जो मृतक बच्चे हैं, बच्चे बच्ची हैं, इनके उचित मुआवजे की मांग करता हूं सरकार से कम एक करोड़ रुपया मृतक परिवार को दिए जाए और 50 लाख रुपए घायल परिवार को दिए जाए और मृतक परिवार के को एक जने को नौकरी लगाए दिए जाए। कितने घायल है और कितने डेड हो चुके हैं? करीब 34 घायल बता रहे हैं और अब जिस प्रकार से भी अंदर जानकारी करी है और चार बच्चे तो यहाँ डेथ हो चुके मृतक बताए, मनोहर थाना में, और 2 बच्चे अकलेरा में मृतक बताए हैं। यहाँ जो सरकार का जो सिस्टम है, भ्रष्टाचार जो कर रखा है, इससे इन बच्चों को आज राजस्थान के जो बच्चे हैं बेचारे, पिपलोदी के बच्चों को कोई एक सबसे बड़ा सरकार की इससे नींद खुलनी चाहिए और जहाँ भी जर्जर जो स्कूल भवन बने हुए हैं, खराब जो बिल्डिंग हुई है, सरकार इसकी वो सर्वे करवा कर और सबको मजबूत करवाएं। और पिपलोदी गांव वालों जब पिपलोदी में पहुंचा तो पिपलोदी गांव वालों ने कहा कि 1 महीने पहले हमने जाम लगा के, बच्चों ने जाम लगा के और रोड भी जाम किया था, उसके बाद भी यहाँ की सरकार ने, राज्य प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा नुकसान किया। आज 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद साहब हो, चाहे यहाँ के वर्तमान विधायक हो, अभी तक सरकार में बैठे हुए लोग आए नहीं इनके बीच में, गरीब परिवार के बच्चों के बीच में नहीं आए, गांव के बीच में नहीं आए, ग्रामीण के क्षेत्र के बीच में नहीं आए, जबकि इस घटना को हुए 5 घंटे हो चुके हैं। तो ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही दुखद घटना है। मैं इनके सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और मृतक के बच्चों के सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और न घटे, इसलिए सरकार अभी से ही लापरवाह है। इस जिम्मेदारी को इस जिम्मेदारी को अधिकारी समझ कर सर्वे करवा कर जहाँ भी जो बिल्डिंग खराब हुई है उसको तोड़कर नई बिल्डिंग बनावे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा शिक्षा विभाग लापरवाह। एक बच्ची वहाँ बोल रही थी कलेक्टर साहब के सामने कि साहब ऊपर से जब कंकर गिरने लगे तो हमने टीचर को बता दिया था कि ये कंकर गिर रहे हैं। उसके बाद भी वहाँ से उसके बाद भी बच्चे, टीचर तो वहाँ से अंदर रूम से निकल गए और बच्चों को निकलने नहीं दिया। ये देख लो इतनी बड़ी घटना हुई है। तो ये इसका जिम्मेदार प्रशासन है, प्रशासन और शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग को अवगत कराने के बाद में भी आप भी अपना फर्ज निभाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात मीडिया साथी। क्या हुई है? रात वाली रीट्वीट, हाँ बपावड़ा FIR जी, राजस्थान की रात की जो खबर चली। हाँ नरेश जी, किस तरह के आरोप आपके? सीएम साहब आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है जब सीएम साहब, जिनसे हम किसी भी हादसे की मांग करते हैं, जब खुद सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब इस मामले में संवेदनाओं के साथ भावनात्मक रूप से उन परिवारों के सारे कष्टों को, दुखों को आने वाले समय में, क्योंकि उन परिवारों का सब कुछ आज खत्म हो गया, ऐसे में अब उन परिवारों के लिए हमारे पास तो केवल सांत्वना देने के अलावा, उनको बच्चे जो शहीद हो गए, मतलब एक्सपायर हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने के अलावा कुछ नहीं है। हम तो ये चाहेंगे परिजनों को शांति मिले। लेकिन सीएम साहब जब आ रहे हैं तो सीएम साहब से हम अपेक्षा करते हैं कि सीएम साहब वो मदद उस परिवारों की करें जिसकी राजस्थान में अब तक जिसकी मदद नहीं हो पाई है। दूसरा, जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई हो। और ये जो यहाँ की जो ये इस हादसे के पीछे जो राजस्थान हाड़ौती में जो पिछले वर्षों से जो राजनीति चली आ रही है, जो लोग राजनीति में कुंडली बना के बैठे हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, वो इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़े दोषी हैं। उनकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही है। और क्या बताना चाहते हैं आप होम बिरला की?
आप पूछो ना कि भाई आप नंगे पैर हो क्यों हो, क्या है ठीक। ये आप ये यात्रा में आपकी जो यात्रा है उसमें आपने नंगे पैर आप पूरे जो यात्रा आपने शुरू की है, क्या कारण रहा है इसे नंगे पैर को? विधानसभा का चुनाव देवली में लड़ रहा था, तब तो मैंने चुनाव लड़ने से पहले एक गांव में उखलाना में अपने जूते चप्पल छोड़े थे कि मैं विधानसभा चुनाव के बाद जूते चप्पल पहनूंगा। लेकिन जब मैं जेल में रहा और जेल में रहने के बाद मैंने ठान लिया है कि जब तक हाड़ौती की राजनीति को, जो व्यापारीकरण की राजनीति करते हैं, व्यापार जो करते हैं, उनको जब तक नहीं बदल दूंगा, जब तक इन लोगों को विधानसभा लोकसभा में जाने से नहीं रोक दूंगा, जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। जन क्रांति यात्रा समापन के बाद जो मुद्दे आएंगे उनको लेकर क्या कुछ रुख रहेगा आपका? उसमें मैं एक बार पूरे राजस्थान से लोगों को वो करूँगा और इकट्ठा करने के बाद में उसके बाद जो सारे मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नरेश जी, गुर्जर समाज को लेकर जिस तरह की बात सामने आई थी उसको लेकर गुर्जर समाज में भी काफ़ी आक्रोश आपके खिलाफ देखा जा रहा है। आक्रोश नहीं है, गुर्जर समाज का प्यार देखा जा रहा है। वो जो गुर्जर नहीं थे, जो किसी और के वो खेत कोई और का बीज कोई, वो लोग हैं जो गुर्जर नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। आप देखना आने वाले समय में, अभी मैं कल यात्रा मेरी जाएगी कोटा की तरफ, तब आपको पता लग जाएगा कितने लोग किसके साथ हैं। 27 को आपकी आम सभा भी है कोटा जिले में। आम सभा नहीं है, मेरा कोई विशेष नहीं है। आम सभा मेरी नगर फोर्ट में देवली में होगी, जिसमें हम पूरे राजस्थान से लोगों को, जनता को आमंत्रित करेंगे, उसमें सभा होगी। मैं तो इसमें तो जा रहा हूँ, वैसे ही जैसे यात्रा रेगुलर चल रही है वैसे ही यात्रा कोटा में निकलेगी। ठीक है।